दोस्तों, आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं मेरे चैनलों के माध्यम से, ये बहारागोड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक पूर्व विधायक माननीय कुलन सारंगी जी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय प्रवक्ता बनाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा डुमरिया प्रखंड कमेटियों के द्वारा इस स्वागत समारोह के जरिए तौर पर आजादी दी है। देश का कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार बिना किसी दबाव में आए किसी भी धर्म का आस्था का पालन कर सकता है, ये उसकी स्वतंत्रता है। ये सरकार तय नहीं करेगी या प्रशासन तय नहीं करेगा कि आप किस धर्म का पालन कीजिए। पहली बात, अगर किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी और धर्म को अपनाया है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बुद्ध हो, महावीर का धर्म हो, कोई भी धर्म स्वेच्छा से अगर अपनाया है तो उस पर किसी को किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी को दबाव के तहत धर्मांतरण कराया गया है या आर्थिक लाभ देने का लालच देने के आधार पर धर्मांतरण कराया गया तो उस पर निश्चित रूप से उस पर विचार भी होना चाहिए, उसका विरोध भी होना चाहिए। लेकिन वो तय करने की जिम्मेदारी सरकार की है कि आप जांच कीजिए। हर नहीं कि उसने धर्मांतरण किया है तो उसको सारे अधिकार उसके छीन लेने चाहिए। और एसटी कैटेगरी का इस चीज को आप लोग स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। 1950 में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 है, उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि एसटी जो जाति है वो जाति के आधार पर तय होगी। एसटी रिजर्वेशन जो है उससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर कोई एसटी समुदाय का व्यक्ति किसी और धर्म में जाता है तो उसका एसटी स्टेटस जो है वो मेंटेन रहेगा। जो बार बार ये बातें कह रहे हैं कि एसटी ने जो क्रिश्चियन धर्म अपना लिया उसका एसटी रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है। संविधान में ये स्पष्ट है। एससी पर जरूर सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी है कि अगर उसमें पाया जाता है कि लोभ के तहत या प्रेशर के तहत या सिर्फ आरक्षण का लाभ लेने के चलते अगर वो कर रहा है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एसटी के मामले में बिल्कुल स्पष्ट है 1950 का एक्ट है। दूसरी बात, धर्मांतरण अगर हो रहा है तो इसकी जांच होने के बाद ही उस पर बातें होनी चाहिए कि जिसने धर्मांतरण किया उसका आरक्षण आप छीनिए। और सरना धर्म कोड की जो बात है उसको 2020 में झारखंड विधानसभा से हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही थी उसने प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार के पास भेज दिया। ये विषय केंद्र सरकार का है, हम मांग कर सकते हैं, लेकिन लागू करने का जो निर्णय है वो केंद्र सरकार को करना है। उस पर वो कुंडली मारकर बैठे हुए हैं पिछले 5 साल से, क्योंकि वो देना ही नहीं चाहते। सरना धर्म कोड किसे चाहिए? जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता है, जो नर्क और स्वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है उस पर विश्वास नहीं रखता है। और दशकों से छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, बंगाल, उड़ीसा में रहने वाले लाखों की संख्या में आदिवासी समुदाय के हमारे साथी वो अलग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, अलग कॉलम की मांग कर रहे हैं। इसमें क्या गलत है? जिसने अलग धर्म अपना लिया उसे नहीं चाहिए, लेकिन जिसे चाहिए उसे तो आपको देना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है 5 बच्चे हैं लेकिन विद्यालय खोला जाता है कि नहीं, क्योंकि उन 5 बच्चों को ही पढ़ना है। तो अगर 10 लोग भी हैं वो चाहते हैं कि उन्हें सरना धर्म कोड अलग मिलना चाहिए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल में, संविधान में उनका अधिकार है। बाबूलाल मरांडी ये कहकर नहीं बच सकते हैं कि इतने लोग क्रिश्चियनिटी ले लिए हैं तो इतने लोगों के लिए धर्म कोड की क्या आवश्यकता है। संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, आस्था महत्वपूर्ण, भावना महत्वपूर्ण। ये सरना धर्म कोड की बात हो। और आप देखिए हर विषय पर आज एक धार्मिक दृष्टिकोण। कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा विदेशी धर्म वाले आकर कर रहे हैं। अजीब स्थिति है। आदमी यहाँ का जो धर्म विदेशी कैसे हो रहा है? विदेशी धर्म कुछ अलग। तो आज आपको ये समझना पड़ेगा कि आदिवासी समुदाय के समक्ष अपने जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए सरना धर्म कोड अत्यंत आवश्यक है। और ये लोग जो आज बात कर रहे हैं इनको पहले जवाब देना चाहिए, इन्होंने सीएनटी एसपीटी के साथ छेड़छाड़ क्यों किया? अगर इतना ही ये आदिवासियों के हितैषी हैं तो सीएनटी एसपीटी एक्ट जो आदिवासी समुदाय की आत्मा है
जो कोल्हान में जो संथाल परगना में लोग रहते हैं, सीएनटी एसपीटी एक्ट उनके जमीन को बचा कर रखने का एकमात्र उनके पास हथियार है। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है थाना की बाध्यता खत्म करने पर विचार होगा। जरूरी है, जब वो बना था उस समय में कितने थाने थे, आज थानों की संख्या कितनी ज्यादा है। तो निश्चित रूप से इस पर सरकार जो आपके अच्छे के लिए हो उस पर पुनर्विचार कर रही है। लेकिन सीएनटी एसपीटी एक्ट को खत्म कर देने की जो साजिश इन लोगों ने की थी वो किसी भी कीमत पर यहाँ का विदेशी धर्म कुछ अलग है। तो आज आपको ये समझना पड़ेगा कि आदिवासी समुदाय के समक्ष अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए सरना धर्म कोड अत्यंत आवश्यक है। और ये लोग जो आज बात कर रहे हैं इनको पहले जवाब देना चाहिए, इन्होंने सीएनटी एसपीटी के साथ छेड़छाड़ क्यों किया। अगर इतना ही ये आदिवासियों के हितैषी है तो सीएनटी एसपीटी एक्ट जो आदिवासी समुदाय की आत्मा है, जो कोल्हान में जो संथाल परगना में लोग रहते हैं, सीएनटी एसपीटी एक्ट उनके जमीन को बचा कर रखने का एकमात्र उनके पास हथियार है। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है थाना की बाध्यता खत्म करने पर विचार होगा। जरूरी है, जब वो बना था उस समय में कितने थाने थे, आज थानों की संख्या कितनी ज्यादा है। तो निश्चित रूप से इस पर सरकार जो आपके अच्छे के लिए हो उस पर पुनर्विचार कर रही है। लेकिन सीएनटी एसपीटी एक्ट को खत्म कर देने की जो साजिश इन लोगों ने की थी वो किसी भी कीमत पर यहाँ का आदिवासी। इसलिए आज हम लोगों को बहुत ही ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। निरंतर प्रयास, आप देखिए एक आदमी, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि राज्य का जो सिटिंग मुख्यमंत्री है उसके खिलाफ सीबीआई कोर्ट में, ईडी कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई, जिसके कारण हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दिया। ये बेल के ऑर्डर पे लिखा है। लेकिन वो 5 महीने हेमंत जी के कौन लौटाएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वो 5 महीने जो उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को उनके बगैर रहना पड़ा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वो तो कोई वापस नहीं करेगा। उसी का बदला लिया है झारखंड की जनता ने लोगों से कि आप कानून को अपने हिसाब से हाँक नहीं सकते। इसलिए हम लोगों को, अभी हम लोग सत्ता में हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों का काम करें। लोग जो भी मेहनत करते हैं हम, तो हम कार्यकर्ताओं का भी ये दायित्व है कि हम उनका साथ दें। विधायक एक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रतिनिधि है और हर व्यक्ति हेमंत सोरेन जी के लिए उतना ही करीबी है जितना आपके विधायक। उनके दिल में आपके लिए भी उतनी ही जगह है। इसलिए उसी ईमानदारी के साथ हमें मेहनत करनी है। आप लोगों ने यहाँ बुलाकर जो प्यार और सम्मान दिया उसके लिए मैं फिर से आप लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। कभी भी किसी भी दुख सुख में आपको अगर ये महसूस हो कि मेरी आवश्यकता है या मेरी क्षमता के अनुसार आपकी मैं कोई मदद कर सकता हूँ, निसंकोच आप मुझसे संपर्क करें। और आने वाले दिनों में, अभी तो हम लोगों ने रांची जीती है, इस बार दिल्ली भी हम लोग जीतेंगे और दिल्ली में जाकर मुख्यमंत्री की आवाज को हम लोग बुलंद करेंगे आने वाले समय में। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बातों पर विराम देता हूं।